हेलो एंड वेलकम टू ज्ञान ग्लोरी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में और कुछ तथ्य जानेंगे, कुछ फैक्ट जानेंगे और किन किन साइंटिस्टों ने क्या क्या कहा है अपने यूनिवर्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा सबसे मेन क्वेश्चन होगा कि इस वीडियो में आखिर ब्रह्मांड कितने हैं, कि यूनिवर्स है कितने। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मोटी मोटी बातें आपको पता होंगी। हमारी पृथ्वी सौरमंडल की सदस्य है। हमारा सौरमंडल हमारे ब्रह्मांड का एक मामूली सा हिस्सा है। ये ब्रह्मांड पृथ्वी से दिखने वाली आकाशगंगा का एक हिस्सा है। ये मोटी मोटी बात आपको पता होगी। बचपन से लेकर आज तक हम विज्ञान, पृथ्वी, आकाश, चांद, सूरज और दूसरे तारों के बारे में यही किस्से सुनते रहे हैं। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं, बहुत से यूनिवर्स हैं, क्योंकि आकाश अनंत है, इन्फिनिटी है। इसका कोई और छोर नहीं है। न हमने इसको पूरा देखा है, न जाना है और न समझा है। तो आखिर ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे जैसे कई ब्रह्मांड हैं? चलिए पता लगाते हैं। असल में ये ख्याल सदियों पुराना है दोस्तों, कि हमारे यूनिवर्स जैसे दूसरे भी यूनिवर्स हैं। सबसे पहले 16वीं सदी में कोपरनिकस नामी जामी वैज्ञानिक है, कोपरनिकस ने ये कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। जो पृथ्वी है ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। कुछ दशक बाद दूसरे यूरोपीय साइंटिस्ट गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से देखा कि सितारों से आगे भी सितारे हैं, स्टार्स से आगे भी स्टार्स हैं। 16वीं सदी के आखिर तक आते आते इटली के मनोवैज्ञानिक गियोर्दानो ब्रूनो ने पक्के तौर पर कहना शुरू कर दिया कि आकाश अनंत है और हमारी जैसी दूसरी कई दुनिया इसमें बसती है। 16वीं सदी से 18वीं सदी तक आते आते दूसरे ब्रह्मांड के ख्याल ने इंसान के दिल में पुख्ता तौर पर जगह बना ली थी, कि अब लोग भी मानने लगे थे कि हमारे जैसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं जहाँ दुनिया बसती है। तो 20वीं सदी में आयरलैंड के एडमंड फोर्नियर ने ऐलान कर दिया कि आकाश गंगा में बहुत से ब्रह्मांड बसते हैं। अब वैज्ञानिकों ने इतने विचार हैं कि मसला हल होने के बजाय और मुश्किल हो जाता है। तस्वीर साफ होने के बजाय और धुंधली हो जाती है। असल में हमारे अलावा दूसरे ब्रह्मांड हैं, इसका पता लगना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि इन्हें हम देख नहीं सकते। वहाँ तक पहुँचना तो खैर असंभव है। हमारा ब्रह्मांड केवल 138 करोड़ साल पुराना है। तो बाकी के ब्रह्मांड अगर हैं तो वो इतने प्रकाश वर्ष से ज़्यादा दूरी पर हैं, इतनी दूरी की वहाँ रोशनी नहीं पहुँच सकती। समझ रहे हैं आप लोग कि हमारा ब्रह्मांड केवल 138 करोड़ साल पुराना है। तो बाकी के यूनिवर्स अगर हैं तो वो इतने प्रकाश वर्ष से ज़्यादा दूरी पर हैं, इतने दूर कि वहाँ रोशनी नहीं पहुँच सकती। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड अभी अलग अलग है, मगर वो हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे में मिल जाएंगे। मतलब ये वैज्ञानिकों का कहना है। अब वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि जैसी हमारी पृथ्वी है परमाणुओं से बनी, एटम से बनी, वैसी ही और भी पृथ्वी होगी दूसरे ब्रह्मांडों में, करोड़ों किलोमीटर दूर, जो हम देख नहीं सकते, जो हमारी आंखों से दूर है। ऐसा है तो जैसा हम आज दूसरे ब्रह्मांडों, धरतियों के बारे से में बात करते, मतलब आज दूसरे धरतियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक उसी तरह कहीं दूर ऐसी ही बातें हो रही होंगी। सोचिए ये ख्याल ही कितना दिलकश है कि जैसे आज हम दूसरे ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहे हैं, वो लोग हमारे बारे में बात कर रहे होंगे, अगर है तो। ये ख्याल कितना पुख्ता है, इनकी पड़ताल के हमें इसके पड़ताल के लिए हमें यूनिवर्स की शुरुआत के दौर में जाना होगा। सबसे पहले प्रमुख थ्योरी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में
चलने में है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी दोस्तों क्या है, दरअसल कि कैसे यूनिवर्स क्रिएट हुआ, कैसे हमारा ब्रह्मांड बना, उसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। इसके मुताबिक एक छोटे से परमाणु में विस्फोट से हुई। बिग बैंग थ्योरी क्या है दोस्तों, देखिए इसके मुताबिक बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है, इसके मुताबिक एक छोटे से परमाणु में विस्फोट से हुई थी यूनिवर्स के बनने की शुरुआत। ये बिग बैंग थ्योरी का कहना है। इसके बाद इसका विस्तार होता गया और आज इसका कोई और छोर हमें नहीं मालूम। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से भी एक नहीं कई ब्रह्मांड होने चाहिए जो एक दूसरे से बहुत दूर है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एक ब्रह्मांड से कई छोटे छोटे ब्रह्मांड पैदा होते हैं। ये कुछ उसी तरह है जैसे कोई सितारे ब्लैक होल में समा जाता है। जैसे ब्लैक होल आप जानते हैं, कई सितारे उसके अंदर समा जाते हैं, मगर नए ब्रह्मांड इसी ब्लैक होल से निकलते हैं जिनका धीरे धीरे विस्तार होता जाता है। कई ब्रह्मांड को लेकर वैज्ञानिकों के बीच 5 तरह की थ्योरी चलन में है। इनमें से कई कहते हैं कि बिग बैंग से दूसरी ब्रह्मांड पैदा हुई, वही कोई ये कहती हैं कि ब्लैक होल की घटना के ठीक उलट प्रक्रिया से नए ब्रह्मांड पैदा हुआ। एक और थ्योरी ये भी कहती है कि बड़े ब्रह्मांड से दूसरे छोटे ब्रह्मांड पैदा हुए। मुश्किल ये है कि इनमें से किसी को भी सच की कसौटी पर कसा नहीं जा सकता, क्योंकि सबकी अलग अलग मानना है, अलग अलग धारणा है। क्योंकि दूसरे ब्रह्मांड अगर हैं तो हमारी पृथ्वी से इतनी दूर कि उनकी मौजूदगी की सच्चाई परखी नहीं जा सकती। हाँ, इन सिद्धांतों को कसौटी पर कसकर जरूर से ये कहा जा सकता है कि फला थ्योरी सही है या गलत। मतलब 5 थ्योरी में से हम किसी को भी मतलब सही गलत नहीं कह सकते दोस्तों। आमतौर पर वैज्ञानिक अब ये मानने लगे हैं कि हमारे ब्रह्मांड जैसे कई और ब्रह्मांड हैं, वो कितनी हैं, कितने दूर हैं, ये बताना मुश्किल है। असल में किसी भी खगोलीय घटना के जरूरी है कि उसके लिए भौतिक विज्ञान का कोई सिद्धांत हो। भौतिकी के कई सिद्धांत जो पृथ्वी पर लागू होते हैं वो किसी और ब्रह्मांड में लागू होंगे, ये जरूरी नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक बहुत दिनों से थ्योरी ऑफ एवरीथिंग तलाश रहे हैं। मतलब हर चीज की थ्योरी क्या है, यानी भौतिकी के कुछ ऐसे बुनियाद नियम जो हर जगह हर हालत में लागू हो, फिजिक्स के वो नियम जो हर जगह हर हालत में लागू हो। अगर ऐसा हो सकता है तो हमारे लिए ये समझना आसान हो जाएगा कि हमारी पृथ्वी जैसी कहीं दूर दूसरी पृथ्वी है या नहीं, आकाश में कितने ब्रह्मांड है, कितने यूनिवर्स है, ये जानना आसान हो जाएगा। अगर तब तक तो ब्रह्मांड के बारे में यही कहा जा सकता है कि दिल बहलाने को गालिब हर ख्याल अच्छा है।